अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों आप लोगों ने सुपर ह्यूमंस और एवरेज ह्यूमंस के बारे में सुना ही होगा। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि सुपर ह्यूमंस बचपन से इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं, बल्कि वो बचपन में कुछ ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से वो सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। उनकी जो इंटेलिजेंट पावर है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों हाल ही में साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी जिससे उन्हें दो रीजन पता चली थी कि आइंस्टाइन जैसे लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे थे। सबसे पहली जो रीजन थी वो थी जेनेटिक्स और सेकंड थी वो कुछ काम करते थे। और आज हम लोग उन कामों को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग वो टोटल 3 काम थे, उनमें से चले आए हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहला था पावर ऑफ साइलेंस। आइए हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक पुराने वक्त की बात है, एक बंदा होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ होता है। वो एक बाबे के पास जाता है और उस बाबे को कहता है कि मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप मुझे इसका हल बताएंगे? तो बाबा बोलते हैं हाँ मैं बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो बंदा बोलता है आपकी क्या शर्त है? बाबा बोलता है कि तुम्हें 1 साल तक चुप रहना होगा। तो पहले वो बंदा कुछ टाइम तक सोचता है और फिर कहते हैं ठीक है मैं चुप रह लूंगा। तो स्टार्टिंग में तो उस बंदे को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन बाद में उसने 1 साल पूरा कर लिया। फिर 1 साल बाद वो बाबा उसके पास आता है और कहता है अब मुझे तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। तो वो बंदा कहता है मुझे अब सारी अपने प्रॉब्लम्स की जवाब मिल रही है। इससे आपको क्या समझा है? इससे आपको पावर ऑफ साइलेंस के पता चला कि साइलेंस चुप रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को कैसे इंक्रीज करता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब आप लोग बोलते हैं तो आपका ब्रेन जो वो एनर्जी कंज्यूम करता है, जो एनर्जी उसको अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने में लगानी चाहिए वो एनर्जी जो आप बोलने में निकल जाती है। इसीलिए आप लोग तभी बोलें जब जरूरत हो, फालतू ना बोलें। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है विजुअलाइजेशन। अब ये विजुअलाइजेशन क्या है? किसी भी चीजों को गौर से देखना, उनको बाकी दुनिया से डिफरेंट तरीके से देखना विजुअलाइजेशन कहलाता है। विजुअलाइजेशन का सबसे आसान तरीका है पिक्चर देखें। आप लोग चाहे कोई भी पिक्चर देखें और उस पिक्चर की अपनी माइंड के अंदर एक स्टोरी बना लें। इस तरह से क्या होगा कि आप लोग जो बस पिक्चर देखेंगे और चले जाएंगे, उसके अंदर माइंड में स्टोरी नहीं बनाएंगे। लेकिन जब आप लोग स्टोरी बनाएंगे आप लोग अपने माइंड को यूज करेंगे और अपने माइंड को यूज करने से क्या होगा, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होंगी। तो इसीलिए विजुअलाइजेशन जो अपनी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें विजुअलाइजेशन करनी चाहिए हर रोज। इस तरह से हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अपनी लाइफ से बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर देना जो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। दोस्तों आजकल सब मोबाइल में ये ऑप्शन आती है सेटिंग। आप लोग सेटिंग्स में जाइए और अपनी एप्स के यूजेस देखिए। उस दिन आपने देखें आपने सबसे ज्यादा एप्स कौन सी यूज की है, फिर आप उनको नोट कर लें और अगले दिन आपने कोशिश करनी है कि वो एप्स आपने कम से कम यूज करनी है। और जो टाइम आप लोगों ने वो कम किया होगा उस टाइम को आप लोगों ने प्रोडक्टिव बनाना है। कोई ऐसी चीज करनी है जिनसे आप लोग आपका जो माइंड है वो यूज हो। जैसे आप लोग जाएं अपनी मैथ्स की बुक ले आए और उसमें मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करें। इस तरह से क्या होगा, आपका माइंड यूज होगा और जब आपका माइंड यूज होगा आप लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होंगी। दोस्तों आज हम लोगों ने 3 मेथड्स के बारे में बात की कि हम लोग कैसे अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला मेथड है पावर ऑफ साइलेंस। इसमें हम लोगों ने ये बात की कि कैसे साइलेंस हमारी ब्रेन पावर को इंक्रीज करती है। उसके बाद सेकंड था विजुअलाइजेशन। इसमें भी हम लोगों ने विजुअलाइजेशन के डिटेल में बात की थी और ये देखा था कि कैसे विजुअलाइजेशन से हम लोग अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट और 3 थी वो थी मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को कम कर लेते हैं और उसके जो हमारा टाइम बचता है उसमें हम लोग अब प्रोडक्टिव करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें करते हैं जिनसे हमारा माइंड यूज हो और इस तरह से हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर लें। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी याद से दबा दीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आप लोगों से अगली दफा मिलूंगा एक नई वीडियो या एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।